पावर और आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, जिसमें हम कवर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर प्रोग्रेशन। ओके, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। उससे भी पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि हमने सेट के बारे में पढ़ रखा है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट। यानी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब हम उसको एक कलेक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, राइट। जैसे मान लिया कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हमने, जैसे लेट्स से ए बी सी डी ई, राइट। ये मान लिया हमने कुछ 5 ऑब्जेक्ट्स दिए रहे, तो इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? A, B, C, D, E, राइट। ऐसे कुछ हमने कलेक्शन बना लिया 5 ऑब्जेक्ट्स का A, B, C, D, E, राइट। तो हम इसको तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता, यानी कि 5 ऑब्जेक्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई दूसरा कलेक्शन लिया A, B, D, E, C, राइट। तो ये जो कलेक्शन है ये भी इसी सेट के इक्वल है, राइट। यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, राइट। बट अनलाइक सेट, सीक्वेंस में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनको सीक्वेंस में कब बोलेंगे? जब इनमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा हो। कैसे? कि जैसे मान लीजिए मैंने ये सीक्वेंस बनाया, इन्हीं एलिमेंट्स का सीक्वेंस बनाया A, B, C, D, E, राइट। यानी ये जो सीक्वेंस बनाया, तो यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट या जो फर्स्ट टर्म है वो A है, सेकंड टर्म B, थर्ड टर्म इज C, फोर्थ टर्म इज D एंड फिफ्थ टर्म इज E, राइट। यानी यहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें कि इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है उनका जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, राइट। यानी ये जो एलिमेंट है A वो फर्स्ट पोजीशन पे लाइन करता है, सेकंड एलिमेंट B है वो सेकंड पोजीशन पे लाइन करता है, C एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे है, D एलिमेंट फोर्थ पोजीशन पे है और E एलिमेंट फिफ्थ पोजीशन पे, राइट। तो यानी इन एलिमेंट्स की पोजीशन फिक्स्ड हो गई, राइट। जैसे मान लिया मैंने कोई इन्हीं ऑब्जेक्ट्स में कोई दूसरा सीक्वेंस बनाया, राइट। B A D C E, राइट। ये 5 ऑब्जेक्ट्स का कोई दूसरा सीक्वेंस बनाया जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है B, सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट कौन सा है A, थर्ड पोजीशन पे है D, फोर्थ पोजीशन पे है C, फिफ्थ पोजीशन पे है E, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है सीक्वेंस की A और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या है B, राइट। तो हम इन दोनों सीक्वेंस को सेम नहीं बोलेंगे, राइट। यानी अगर टर्म्स का पोजीशन अगर अलग हो जाए तो वो सेम सीक्वेंस नहीं रहता, राइट। अनलाइक सेट में तो क्या होता है कि चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, उनको आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, सेट कर दो। बट सीक्वेंस में क्या होता है कि जो टर्म्स है उनका पोजीशन फिक्स्ड होता है, राइट। सो दिस सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस आर डिफरेंट, राइट। सो इट इज नॉट इक्वल टू दिस सीक्वेंस, राइट। तो ये दोनों सीक्वेंस अलग अलग है, राइट। तो आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, सीक्वेंस का nth टर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स लिए थे A B C D E, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट था A, सेकंड एलिमेंट था B, थर्ड एलिमेंट था C, फोर्थ एलिमेंट D, फिफ्थ एलिमेंट E, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है B, सेकंड एलिमेंट है A, थर्ड इज D, फोर्थ इज C एंड फिफ्थ इज E, राइट। तो सीक्वेंस का nth टर्म, अगर किसी सीक्वेंस में n टर्म्स है, यहाँ पे तो 5 ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे मान लिया 5 टर्म, जैसे मान लो n टर्म्स है, राइट। Let's say a sequence here n terms, right? तो उन टर्म्स को हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म क्या होगा, हम उसको an से डिनोट करते हैं, n टर्म्स का सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा A1, सेकंड टर्म क्या होगा
टर्म्स है तो उनके टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट टर्म इज a1, सेकंड टर्म इज a2, थर्ड टर्म इज a3 एंड सो ऑन, राइट. यानी ये क्या बता रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट क्या आना चाहिए, a1 यानी फर्स्ट टर्म आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे a2 आना चाहिए, राइट, एंड सो ऑन, राइट. तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल सपोज 1 0 -1 5 4 2 3, राइट. तो ये जैसे मान लो 7 टर्म्स है या 7 नंबर्स है, इनको मैंने एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख दिया, राइट. यानी फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 0, थर्ड टर्म -1 एंड सो ऑन. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a1 = 1, a2 क्या होगा 0, a3 क्या होगा -1, a4 is 5, a6 is equal to 4, 1 0 -1 5 4, sorry it is a5, a6 is equal to 2 and a7 is equal to 3, right. यानी ये 7 एलिमेंट्स हैं जो इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं, जहां पे फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 0 एंड सो ऑन, राइट. तो ये कुछ टर्म्स है सीक्वेंस के. तो यहां पर an n की वैल्यू क्या थी 7, तो a7 कितना आ गया, लास्ट एलिमेंट 3, राइट. सो किसी भी सीक्वेंस के n टर्म्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं a1 a2 a3 up to an, राइट. जहां पे nth टर्म क्या है an, राइट. अब हम बात करते हैं कि सीक्वेंस के जो n टर्म्स है अगर उनको हम सम करें, राइट. जैसे मान लिया a1 plus a2 plus a3 up to an, राइट. यानी अगर हम सीक्वेंस के n टर्म्स को ऐड कर दें तो वो क्या बनेगा, a1 plus a2 plus a3 up to an, राइट. हम इस सम को कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल s, राइट. यानी जो n टर्म्स का जो सम होगा, सीक्वेंस के n टर्म्स का जो सम होगा उसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं. स्मॉल s इज सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. यानी सीक्वेंस के जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका सम क्या होगा, स्मॉल s, राइट. ओके. तो अभी आपको ध्यान देने की चीज क्या है कि सीक्वेंस के ये जो टर्म्स है, राइट, यानी इनमें कोई पैटर्न नहीं है, राइट. यानी जो सीक्वेंस के टर्म्स है उनको हम बिना किसी पैटर्न के डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैंने ये सीक्वेंस बनाया था 1 0 -1 5 4 2 3, राइट. तो इनमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है. जैसे 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर 5 आ गया. यानी 1 के बाद 0 यानी एक एलिमेंट कम हो गया, फिर एक एलिमेंट कम हो गया. बट यहाँ पर -1 के बाद 5 आ गया, तो -1 से 5 में तो कोई रिलेशन है नहीं. तो इन टर्म्स के बीच में कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, राइट. तो सीक्वेंस के जो टर्म्स है उनमें जरूरी नहीं कि कोई पैटर्न फॉलो, राइट. तो अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देते हैं प्रोग्रेशन की. प्रोग्रेशन क्या होगा, जब सीक्वेंस के टर्म्स को हम एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू लिख पाए, राइट. या फिर टर्म्स के बीच में एक कोई ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा हो जिसके थ्रू हम उस सीक्वेंस का nth टर्म डिफाइन कर पाए. जैसे मान लिया मैंने ये कोई सीक्वेंस लिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है 1, सेकंड एलिमेंट क्या है 2, थर्ड एलिमेंट क्या है 3, फोर्थ एलिमेंट है 4, फिफ्थ एलिमेंट है 5 एंड सो ऑन, राइट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट अगर हम ले तो उसका अगला एलिमेंट क्या होगा, उससे जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर. जैसे मान लिया मैंने फोर्थ टर्म उठाया तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, इस फोर्थ से जस्ट एक बड़ा नंबर या नेचुरल नंबर, राइट. तो हम इसके कोई भी nth टर्म होगा तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, an =
टर्म आ गया, n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो an कितना आएगा 3, थर्ड टर्म आ गया एंड सो ऑन, राइट। तो हम किसी भी सीक्वेंस के अगर nth टर्म को एक स्पेसिफिक पैटर्न के द्वारा लिख पाए, राइट, यानी if a sequence is arranged in such a manner that it follows a specific pattern, then we call that sequence progression, right। यानी कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे जब तक उन टर्म्स के बीच में कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, राइट। अगर सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा है तभी हम बोलेंगे कि वो सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन होगा, राइट। जैसे यहाँ पर ये एक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, सपोज 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, राइट। यानी ऐसे नेचुरल नंबर्स जो इवन है, यानी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। तो इवन नेचुरल नंबर्स का जो ये जो सीक्वेंस है ये एक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है, राइट। और इसके nth टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, an is equal to twice of n where n is a natural number, right। यानी अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 कितना आएगा 2, n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो a2 कितना आएगा 4, n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो a3 कितना आएगा 6, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है उसको हम एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू लिख सकते हैं, राइट। an क्या होगा 2, राइट। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, एक प्रोग्रेशन होगा, राइट। सो आई होप आपको प्रोग्रेशन समझ में आ गया और ये भी पता लग गया कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, राइट। यानी कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे जब तक उन टर्म्स के बीच में कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, राइट। अगर सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे यहाँ पर an कितना था n, an यहाँ पर कितना था 2, तो ऐसे जो सीक्वेंस होंगे उनको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे, राइट। So I hope definition of sequence and progression is clear, right? Okay. तो अब हम बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कोई सीक्वेंस या जैसे कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, जब उन टर्म्स का, जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, राइट, वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे मान लिया an को एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, an इज प्रोग्रेशन, राइट। तो इस प्रोग्रेशन के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब है, जैसे ये प्रोग्रेशन है तो ये क्या बनेगा a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, राइट। ये एक प्रोग्रेशन है, राइट। तो अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन से हैं, जैसे a1 a2 कॉन्जिक्यूटिव है, यानी a1 के बाद a2 आ रहा है, फिर a2 के बाद a3, तो a2 और a3 भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए, a3 a4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए एंड सो ऑन, राइट। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, राइट, वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो जैसे मान लिया मैंने a2 minus a1 लिया, राइट। सो इट इज द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स a2 minus a1, राइट। तो इसको हमने मान लिया d, राइट, लेट्स से इट इज d, राइट। यानी जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है उसको हमने मान लिया d, a1 और a2 का डिफरेंस। वैसे ही मान लिया a2 और a3 का डिफरेंस, a3 minus a2, उसको भी हमने मान लिया d, राइट। यानी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जो a1 और a2 का डिफरेंस है, a2 minus a1 d, वही डिफरेंस a2 और a3 का होना चाहिए, राइट। यानी हम कोई भी एलिमेंट अगर पिक करें इस प्रोग्रेशन का और उसका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है उनका डिफरेंस हमेशा d होना चाहिए, राइट। यानी a2 minus a1 is equal to d, a3 minus a2 is equal to d, a4 minus a3 is equal to d,
एंड सो ऑन, राइट। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं अगर nth टर्म लिखना चाहे तो an माइनस 1 यानी nth टर्म और उसके जस्ट पहला वाला नंबर an 1, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होना चाहिए d, राइट। यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो ऐसा प्रोग्रेशन क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो वो प्रोग्रेशन क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी, राइट। ओके, तो जैसे एग्जांपल हमने लिया, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल बताया था 1 2 3 4 5 और ये एग्जांपल बताया था 2 4 6 8, राइट। तो हम चेक करते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है यानी 1 फिर उसके बाद 2, तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ से a1 और a2 का डिफरेंस कितना आएगा 2 माइनस 1, फिर 3 माइनस 2 का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा 3 माइनस 2, वो भी 1 आएगा। फिर 3 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा 4 माइनस 3, वो भी 1 आएगा। तो जो कांस्टेंट डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, राइट। तो इसका मतलब ये जो हमने प्रोग्रेशन बनाया है ये क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है, राइट। वैसे ही हम ये एग्जांपल देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 2, राइट। यानी 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, राइट। यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2, राइट। तो ये प्रोग्रेशन भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, राइट। ओके, और जो डिफरेंस होगा कांस्टेंट डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, यानी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस हमने बताया कांस्टेंट, वो कांस्टेंट डिफरेंस क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हैं कि कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ arithmetic progression, AP arithmetic progression is called common difference, right। यानी जो कांस्टेंट डिफरेंस होगा arithmetic progression का उसको हम common difference बोलते हैं, राइट। ओके, फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी arithmetic progression दिया हुआ है तो वो किस फॉर्म का होगा, राइट। तो जैसे हमने बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम किसी भी जनरल एपी के टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरल एपी इज गिवन एज, यानी कोई भी जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, a plus d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन, राइट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन टर्म्स का जो इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है या इस प्रोग्रेशन के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस कितना आएगा, a plus d minus a कितना आएगा d, a plus 2d minus a plus d कितना आएगा d, यहाँ से भी d आएगा। तो कांस्टेंट डिफरेंस कितना हो गया d, जो कि कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पर, राइट। ओके, और इस प्रोग्रेशन का nth टर्म कितना होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म कितना है a1 is equal to a, सेकंड टर्म कितना है a2 is equal to a plus d, थर्ड टर्म कितना है a3 is equal to a plus 2d, राइट, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए a2 लिया सेकंड टर्म, तो यहाँ पर d का कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी 2 से 1 कम। a3 थर्ड टर्म लिया तो यहाँ पर d का कोएफिशिएंट कितना है 2 या 3 से 1 कम, राइट। तो जो nth टर्म होगा an, राइट, जो nth टर्म होगा an, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो सेम हर जगह पे a प्लस n से 1 कम, राइट, n - 1 इनटू
जैसे हमने एग्जांपल लिया कि जैसे हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल 1 5 9 13 एंड सो ऑन, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, राइट। और फाइंड क्या करना है, फाइंड 15th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, राइट। यानी हमें इस प्रोग्रेशन का 15th टर्म चेक करना है, राइट, कि क्या होगा, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये जो प्रोग्रेशन है इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सॉरी कांस्टेंट डिफरेंस कांस्टेंट है यानी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का, राइट। तो जैसे आपके फर्स्ट एलिमेंट कितना 1, सेकंड एलिमेंट कितना 5, तो इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस कितना आएगा 5 - 4, और यहाँ से कितना आएगा 5 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा 9 - 4 is 9 - 9 is equal to 4, and again 13 - 9 is also 4, right. So we have 5 - 1 is equal to 4, 9 - 5 is equal to 4 and so on, right. तो यहाँ पे जो consecutive terms का डिफरेंस कितना है 4 कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4, कॉमन डिफरेंस तो आ गया 4, और फर्स्ट टर्म कितना है 1 एंड a is equal to 1, ये गिवन है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कांस्टेंट डिफरेंस सेम, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये प्रोग्रेशन AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। और इसका nth टर्म आप कैसे लिखेंगे, an is equal to a plus n minus 1 times b, यहाँ से, राइट। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये क्या बन जाएगा 1 plus n minus 1 times 4, राइट। ये बनेगा 1 plus n minus 1 times 4, राइट। यहाँ तक कोई डाउट इस एग्जांपल में, राइट। an क्या बनेगा 1 plus n minus 1 times 4, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus 4n minus 4 which is equal to 4n minus 3, राइट। यानी इस प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा an वो कितना आएगा 4n minus 3, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है 15th टर्म निकालना है। 15th टर्म का क्या मतलब है, n की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज a15 is equal to n की वैल्यू 15 रखेंगे कितना बनेगा 15 into 4 minus 3, 15 into 4 minus 3, तो ये कितना बनेगा 57, right. So 15th term of this sequence is 57, right. I hope आपको ये समझ में आ गया एग्जांपल। प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं उनका हम सम कैसे निकालते हैं, राइट। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, यानी अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसके हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, सम क्या होगा। तो जैसे मान लिया कि एक AP दी हुई है a plus b, a plus 2b and so on, right। ये AP है, जनरल AP है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है d, राइट। अब हमें क्या चेक करना है कि इन n टर्म्स का सम क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले तो a1 कितना आएगा यहाँ पे, a2 कितना आएगा a plus d and so on, और an कितना आएगा जनरल टर्म ऑफ दिस AP, nth term is equal to a plus n minus 1 times d, right। a बनेगा n terms, nth term a plus n minus 1 into d, right। तो अब हमें इनका सम चेक करना है, यानी ऐसा क्या आएगा a1 plus a2 plus up to an
प्लस एन माइनस टू अप टू a2 प्लस a1 लिखो, राइट। यानी हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिखना चाहें तो ये क्या बनेगा, an प्लस an माइनस वन प्लस अप टू a1, राइट। तो ये क्या बनेगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी एंड सो ऑन। और यहाँ पे लास्ट टर्म कितना बनेगा, a1, उसकी वैल्यू क्या होगी, a, राइट। यहाँ तक समझ आ गया, राइट। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, राइट। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, राइट, by adding equation 1 and equation 2, तो ये क्या बनेगा, equation 1 plus equation 2, this implies LHS तो कितना हो जाएगा, Sn plus Sn, यानी twice of Sn, twice of Sn is equal to, अब यहाँ पर देखो, इनको हम टर्म्स को ऐसे जोड़ेंगे, a को हम जोड़ेंगे a plus n minus 1 into d से, यानी फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a plus n minus 1 d, कितना आएगा, 2a plus n minus 1 into d, 2a plus n minus 1 into d। फिर सेकंड टर्म को इस सेकंड टर्म से अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a plus d को a plus n minus 2 into d से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a और a कितना होगा, 2a n minus 2d और d कितना आएगा, यानी n minus 2 में अगर a ऐड करके कितना n minus 1, तो ये कितना बनेगा, 2a plus n minus 1 into d, राइट। तो अगेन 2a plus n minus 1 into d प्लस अब a plus 2d को a plus n minus 3 into d से ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे थर्ड टर्म कितना आएगा, a plus n minus 3 into d। तो अगेन we will get 2a plus n minus 1 into d and so on। लास्ट टर्म कितना आएगा, a plus n minus 1 d को a से ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, अगेन 2a plus n minus 1 into d, राइट, 2a plus n minus 1 into d, राइट। तो अब यहाँ पर देखो सारे टर्म्स सेम है, बट ये कितने टर्म्स है, राइट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल रहे थे, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा एंड सो ऑन, ये nth टर्म, राइट। यहाँ पर भी ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड nth एलिमेंट, राइट। और हम टर्म्स को ऑर्डर वाइज जोड़ रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से ऐड होगा, nth टर्म से ऐड होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये nth टर्म है, राइट। तो ये कितने टर्म्स हो गए, n टर्म्स हो गए और हर टर्म किसके इक्वल है, 2a plus n minus 1 into d के, राइट। So it can be written as n times 2a plus n minus 1 into d, राइट। यही बनेगा, ओके। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस implies Sn is equal to n by 2, राइट, यानी 2 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो ये कितना बनेगा, Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, राइट। तो Sn equal to n by 2 twice n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, right। So it is the sum of first n terms of an AP, right। यानी कोई हमने जनरल AP लिया सबसे पहले, a plus d a plus 2d इस टर्म्स में, तो उन AP के जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका सम क्या होगा, Sn equal to n by 2 twice of a plus n minus 1 into d, right। तो इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स by 2, right, number of terms by 2, 2 into first term
सॉरी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं, 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a plus n plus n minus 1, तो ये बनेगा n by 2 a plus n minus 1, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं n by 2, तो ये a तो क्या होगा फर्स्ट टर्म, और a plus n minus 1 into d क्या हो गया nth टर्म, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 टाइम्स, ये क्या है फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, राइट। यानी किसी एपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, यानी n by 2, फर्स्ट टर्म कितना आएगा a प्लस nth टर्म कितना आएगा a plus n minus 1 into d, जो कि सेम होगा n by 2 2a plus n minus 1 into d के बराबर, राइट। सो इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, राइट। अब जैसे सपोज हमें एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझते हैं कि n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल हमने लिया, जैसे 1 6 11 16 एंड सो ऑन, राइट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का 6 minus 1 11 minus 6 16 minus 11, ये सारे कितने हैं 5, यानी जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस वो कांस्टेंट है, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, राइट। तो क्वेश्चन है फाइंड S20। S20 का क्या मतलब है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम क्या होगा, राइट। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जैसे a कितना है यहाँ पे a1, यानी जो इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट एलिमेंट कितना है a1, वो है 1, राइट। और इस सीक्वेंस का nth टर्म कैसे निकालेंगे, an is equal to a plus n minus 1 into d, राइट। और कॉमन डिफरेंस कितना था 5, तो ये क्या बनेगा 1 plus n minus 1 into 5, इसका हम लिख सकते हैं 1 plus 5n minus 5, this is equal to 5n minus 4, राइट। तो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा 5n minus 4, राइट। तो अब हमें क्या चेक करना है कि हमें निकालना क्या है S20 का मतलब इस सीक्वेंस के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, वो कैसे निकालेंगे, S20 का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ से n की वैल्यू 20 होगी तो क्या होगा 20 by 20, twice of a plus, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 minus 1 into d की वैल्यू 5, राइट। और a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 times 2 plus 19 into 5, राइट। ये बनेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 times 2 plus 95, तो ये कितना बनेगा 97 into 10 970, राइट। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट 20 टर्म्स है, यानी 1 plus 6 plus 11 plus 16 up to 20th टर्म, राइट, वो क्या बनेगा S20, और वो कितना आएगा 970, राइट। सो आई होप आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और उसके टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट n टर्म्स का सम बाय दिस फॉर्मूला, और ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम क्या होता है, राइट। आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर